इस समय की सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने खुली चुनौती दी है कि अगर बीजेपी की सरकार गई और हमारी सरकार आई तो लोकतंत्र के चीरहरण करने वालों के साथ बख्शा नहीं जाएगा। वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं। सोचिए किस तरह के हालात बन गए हैं। जाति और धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है, पार्टी देखकर कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस आया है। 1700 करोड़ का कांग्रेस को नोटिस आया है 17 लाख रुपए के लिए। वही कांग्रेस का कहना है कि हमें 14 लाख रुपए कैश मिला तो 1700 करोड़ का नोटिस, और बीजेपी को 45 करोड़ का कैश मिला तो उसके हिसाब से तो 4700 करोड़ का नोटिस होने चाहिए। इस देश के कॉर्पोरेट कितना बेईमान है। धन्ना सेठ जो 1 रुपया बीएसपी को चंदा नहीं देता, इलेक्ट्रल बॉन्ड में 1 रुपया बीएसपी को नहीं मिला। एक 2013 में कानून बना था CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके सारे 2%, कोई भी कंपनी आप चलाते हैं और आपको जो फायदा होता है उसका 2% देना था CSR फंड। इस देश के धन्ना सेठों ने एनजीओ बनाया और सारा पैसा अपने ही एनजीओ में डाल के फिर दूसरे हाथ से ले लिया। बेईमानी की इंतहा है, लेकिन वहां इनकम टैक्स सीडी नहीं पहुंचती है। मुझे पिछले 4 साल से रोज नोटिस आता है, कल भी एक नोटिस आया है। सोचिए, क्योंकि मैं इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की बात करता हूं और अब मैंने तय किया कि मैं इस देश को बताऊंगा। पिछले 4 साल से रोज मुझे नोटिस आता है, इनकम टैक्स की नोटिस आ रही है। आप सोचिए, इस देश में आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो आप सोशल मीडिया नहीं चला सकते हैं, पत्रकार नहीं बन सकते हैं। इस देश के बड़े बड़े धन्ना सेठ 400 करोड़, 500 करोड़, 10 करोड़ लेकर विदेश बैठे हुए हैं। सोचिए, और ये हर दलित, पिछड़े, आदिवासी के साथ हो रहा है जो अपने समाज के हक अधिकार की बात कर रहा है। हम लोग पत्रकार हैं ना, हम लोग कांग्रेस के साथ हैं ना बीजेपी के साथ हैं। हम पत्रकार हैं, हमारा काम सवाल पूछना है। मैं जानता हूं कि ये सारा, मैं रोज कहता हूं किस तरह से कांग्रेस ने 60 साल राज किया और वो जाति देखकर कार्रवाई करती थी। कांग्रेस के राज में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को सताया गया। मायावती जी को, लालू यादव को, शिबू सोरेन को, करुणानिधि को की बच्ची करुणी मोरी को, ये राजा को जेल में डाला गया। कांग्रेस का पाप था। लेकिन 60 साल बाद जब बहुजन नाराज हुआ तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया ना। आज बीजेपी फिर वही कर रही है। वो पार्टी भी देख रही है और जाति भी देख रही है। बीजेपी बगैर दलित, पिछड़े, आदिवासियों के वोट का राज नहीं कर सकते। अगर बीजेपी को लगता है कि SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समाज के साथ नाइंसाफी करके रहेगी तो वो नहीं बच सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों को सचेत होना चाहिए। सोचिए, मैं किसी के जाति न धर्म के खिलाफ हूं। मैं संवैधानिक अधिकार के पक्ष में हूं। मैं जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ हूं। मैं गैर बराबरी के खिलाफ हूं। मैं संविधान के साथ हूं। तो लगातार इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो रही है और राहुल गांधी ने आज खुली धमकी दी है। साफ कहा है, पहले भी कहा था, आज फिर ट्वीट किया है कि बीजेपी की सरकार जाएगी और सबका हिसाब होगा, एक एक आदमी का हिसाब होगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को परेशान कर रहे हैं, इस देश में आपने बहुत जातिवाद कर लिया। इस देश में 85% आबादी SC, ST, OBC की है और उनको वोट की ताकत भी है, वोट का अधिकार भी है। धीरे धीरे पिछले 75 साल में स्थिति यह हो गई है कि SC, ST और OBC को लगभग 50% टिकट मिलने लगा है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी दलित समाज से आने वाले हैं, गवई साहब। आपको संवैधानिक तरीके से जवाब मिलेगा। इस देश में आने वाले 10 साल में जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी, JNU में क्या हुआ, पहला दलित प्रेसिडेंट मिला ना। इस देश में दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इस देश का दलित OBC प्रधानमंत्री भी बनेगा दलित। ये सब जातिवाद अब बंद कीजिए, जातिवाद बंद कीजिए और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों पर अत्याचार महंगा पड़ेगा आपको। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, हमें वोट का अधिकार दिया है। कानून की चक्की महीन पिसती है, संविधान की चक्की महीन पिसती है। आने वाला इस देश में दलित, पिछड़ों का समय है, आदिवासियों का समय है। आप उनके साथ अनदेखी नहीं कर सकते हैं। मेरी गलती क्या है? अरे कांग्रेस का तो
पाप है जो उसको बर्बाद कर रहा है। कांग्रेस ने 60 साल में जातिवाद खत्म कर दिया होता, संविधान को मजबूत किया होता, तो ये दिन न देखने पड़ते। लेकिन सोचिए कौन लोग थे जो यूपीए 2 चला रहे थे। चिदंबरम, कार्रवाई कीजिए उनके खिलाफ। प्रणब मुखर्जी की बेटी का संपत्ति जांच कीजिए। कपिल सिब्बल को डालिए जेल में, है हिम्मत तो। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी को डालिए जेल में। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितने कांग्रेसी को जेल में डाला है, जिनको आप भ्रष्टाचारी कह रहे थे। पत्रकार को नोटिस, रोज हमें रोज नोटिस परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मैं इस देश के 90% दलित पिछड़े आदिवासियों की बात कर रहा हूं। इसीलिए, और हम लोग चुप नहीं होंगे, डरने वाले नहीं हैं। ये तो बहुजन समाज के नेताओं की कमजोरी है कि वो एकजुट नहीं है, एक साथ नहीं बोल रहे हैं। सोचिए, तेजस्वी यादव की बेटी के फ्रॉक को लेकर और उनकी पत्नी को ड्रेस को लेकर कमेंट किए जा रहे हैं। दलित पिछड़े आदिवासियों को आज भी न्याय नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, 75 साल से जातिवाद, अगर आजादी के बाद ही बात करें तो महीन चक्की संविधान है ये। किसी की हैसियत नहीं कि कोई संविधान खत्म कर दे। वोट का अधिकार है दलित पिछड़े आदिवासियों को, और उसकी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। हम लोग कभी किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग संविधान के साथ हैं। हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बात करते हैं, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम सब भारत के नागरिक हैं। लेकिन आप जातिवाद करेंगे, आप मनुवाद चलाएंगे, आप संविधान को नहीं मानेंगे, आप भेदभाव करेंगे, तो आपको जवाब देंगे, संवैधानिक तरीके से जवाब देंगे, और जरूर जवाब देंगे। हम लोग चुनाव रणनीति, हम लोग संविधान में भरोसा करते हैं, हम लोग लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, हम लोग बराबरी के आदमी हैं। हम लोग किसी के साथ जाति और धर्म के आधार पर हिंसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आप कभी भी जाति के आधार पर शोषण के साथ मत खड़े होइए। धर्म के आधार पर किसी का शोषण हो रहा है तो खत्म मत कीजिए। आज मुस्लिम समाज के साथ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जातिवाद के खिलाफ चुप रहे। आ गई उनकी बारी। कांग्रेस ने 60 साल तक धार्मिक उन्माद और जातिवाद के सहारे राजनीति की। आज कांग्रेस खत्म हो रही है, कल बीजेपी के साथ भी यही होगा। अगर बीजेपी ने इसी तरह से जातिवाद को बढ़ावा दिया, अगर उसके दौर में दलित पिछड़े आदिवासी इसी तरह से प्रताड़ित होते रहें, तो आपकी भी सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि अंततः वोट का अधिकार है बहुजनों को और 90% आबादी है उनकी। मैं फिर कह रहा हूं कि आजादी के 75 साल बाद समय बदला है। संविधान और लोकतंत्र की महीन चक्की ने पीसा है और आज 50% SC ST OBC को टिकट मिलने लगा है। बगैर SC ST OBC के किसी की राजनीति नहीं चलेगी। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं, संविधान के साथ हैं, लोकतंत्र के साथ हैं, संवैधानिक अधिकारों के साथ हैं और गैर बराबरी के खिलाफ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं RS गवई साहब, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इस देश के शोषित वंचित को जो भी मिला है वो आरक्षण की वजह से मिला है। सोचिए, मेरे जैसा यूट्यूबर को, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया, हमने टेलीविजन में हम नौकरी करते थे, वहां नौकरी नहीं करने दिया गया। इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में है। यहां दलित पिछड़े आदिवासी को देखना नहीं चाहते हैं। अजीत अंजुम की पत्रकारिता बीजेपी के खिलाफ है, उनको नोटिस नहीं जाएगा, रवीश को नोटिस नहीं जाएगा। मतलब चित भी उनकी, पट भी उनकी। शंभू कुमार सिंह को नोटिस आएगा क्योंकि ये दलित पिछड़ा है, आदिवासी है, बहुजन है। दलित पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन और अल्पसंख्यकों की बात करता है तो इनको नोटिस भेजते रहो। ये सारे पाप कांग्रेस को है, उसको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। और बीजेपी को सोचना चाहिए, जब 60 साल राज करने वाली कांग्रेस खत्म हो सकती है तो आप किस खेत के मूली हैं? बहुजन समाज, बहुजन कांग्रेस को खत्म कर सकता है तो आपको भी खत्म कर सकता है। इसलिए दलित पिछड़े आदिवासी के समाज की आवाज उठाने वाले लोगों को आप परेशान मत कीजिए। भाई आकाश आनंद को Y+ सिक्योरिटी मिली, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। चंद्रशेखर को मिली, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। अब वो दौर गया। कांग्रेस ने जो 60 साल पाप किया था,
जाति देखकर कार्रवाई होती थी। दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ मायावती जी को बदनाम किया गया, लालू यादव का करियर खराब किया गया। इसमें राहुल गांधी का भी हाथ है। मुलायम सिंह यादव को बदनाम किया गया, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, सोनेलाल पटेल की हड्डियां तोड़ी गई, जगदेव बाबू की हत्या हुई। यह सब कांग्रेस का पाप है। और अगर बीजेपी ने यही सारी गलतियां दोहराई तो बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, लिख लीजिए। क्योंकि बाबा साहब का संवैधानिक अधिकार इस देश के हर दलित पिछड़े आदिवासियों को है, अल्पसंख्यकों को है, वोट का अधिकार है। हमारा कोई भी धर्म हो, हम क्रिश्चियन हो सकते हैं तो भी शेड्यूल कास्ट हैं, हम मुस्लिम हो सकते हैं तो भी ओबीसी हैं, एसटी हैं, हम हिंदू हो सकते हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हैं। ये सारा हमारा संवैधानिक अधिकार है और आप हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों से दूर नहीं रख सकते हैं। और इस देश का 90% आबादी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश को बेहतर मुल्क बनाना है। आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो इस देश के संविधान की रक्षा कीजिए, इस देश के लोगों की रक्षा कीजिए और इस देश को बेहतर मुल्क बनाइए। और जांच हो करप्ट लोगों की, जाति देखकर नहीं, पार्टी देखकर नहीं, धर्म देखकर नहीं, जो करप्ट है उसके खिलाफ जांच हो। किनका शहरों पर कब्जा है, किनका संपत्तियों पर कब्जा है, किनका यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी और ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है, उन सब की जांच हो। तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कांग्रेस के राज कितने लोगों को बीजेपी ने फांसी पर टांग दिया, कितने कांग्रेस के सवर्ण नेताओं, क्या हुआ? प्रियंका गांधी जेल में गई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, है हिम्मत तो डालिए जेल में। ये हम जैसे लोगों को जेल में डालना चाहते हैं। सरजिल इमाम को जेल में डालेंगे, उमर खालिद को जेल में डालेंगे, खालिद सैफी को जेल में डालेंगे, मिरान हैदर को जेल में डालेंगे। तमाम शोषित वंचित समाज के लोगों की जो आवाज उठाते हैं उनको, अरे है नरेंद्र मोदी जी, हिम्मत, अमित शाह जी, तो डालिए इन बहुजन नेताओं को जेल में। तब जानेंगे आपको क्या किया आपने 10 साल में। आप करप्शन के नाम पर आए थे, किसको जेल में डाल दिया आपने, किसका कोर्ट से फैसला आ गया? ये सिर्फ छोटे छोटे लोगों को डराकर बाकी लोगों को चुप रखना चाहते हैं। किसी नेता पर हाथ डालने की इनकी हैसियत नहीं है। क्या बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले हैं? उनकी जांच हो गई? यह सब नहीं चलेगा। आप परेशान नहीं कर सकते हैं। यह देश सम्राट अशोक का देश है, बुद्ध का देश है, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास का देश है। हमारे पुरखों ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, कभी घुटने नहीं टेके हैं। बुद्ध ने घुटने नहीं टेके हैं, कबीर ने नहीं टेके हैं, रविदास महाराज ने नहीं टेके हैं, फूले, पेरियार, अंबेडकर ने नहीं टेके हैं, शिवाजी महाराज ने घुटने नहीं टेके हैं, सम्राट अशोक ने घुटने नहीं टेके हैं। हम लोग घुटना नहीं टेकेंगे, हम लोग न्याय के साथ रहेंगे, संवैधानिक तरीके से। और कांग्रेस का जब नहीं चला तो आप किस खेत की मूली हैं? 60 साल वाली कांग्रेस गई ना, 10 साल की बीजेपी भी जाएगी। इसलिए न्याय कीजिए और बराबरी का न्याय कीजिए। जाति और धर्म के नाम पर न्याय नहीं चलेगा। इस देश में अभी भी संविधान है और संविधान रहेगा। और बाबा साहब के संविधान मानने वाले लोग जिंदा हैं और उनकी संख्या इस देश में 90%। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या सरकार से सवाल पूछना अपराध है? ये सबसे बड़ा सवाल है। पत्रकार का क्या काम होता है? सरकार से सवाल पूछना। कोई भी सरकार हो, हम लोग सवाल पूछेंगे। अगर किसी की जुडिशियल कस्टडी में मौत होगी तो सवाल पूछेंगे, किसी की पुलिस हिरासत में मौत होगी तो सवाल पूछेंगे, किसी के साथ अन्याय होगा तो सवाल पूछेंगे, किसी की हक मारे जाएंगे तो सवाल पूछेंगे, आरक्षण से खिलवाड़ होगा तो सवाल पूछेंगे, संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ होगा, संविधान से छेड़छाड़ होगा तो सवाल पूछेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या बीजेपी की सरकार में उन तमाम लोगों को परेशान किया जा रहा है जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है, उसी का बोया रास्ता है जो बीजेपी जिस पर चल रही है। कांग्रेस जाति देखकर कार्रवाई करती थी, बीजेपी की सरकार में पार्टी और जाति दोनों देखी जाती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।